बच्चों आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर नंबर जो 5 है क्लास 12 का उपसंयोजक यौगिक। उसमें जो हमारे पास एक छोटा सा पार्ट है वो रह गया है जिसे हम बोलते हैं प्रभावी परमाणु क्रमांक, और वो हम आज सीखने वाले हैं। देखें, हालांकि बोर्ड के हिसाब की बात करते हैं तो रेयरली चांस होते हैं, मतलब कभी कभी आता है, बट फिर भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो इसे हम बोलते हैं क्या है, प्रभावी परमाणु क्रमांक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं EAN, यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या प्रभावी परमाणु क्रमांक। अब ये बताता क्या है कि जो भी आपके पास संकुल यौगिक है, उस संकुल यौगिक में आपको पता है पहला हमेशा धातु होगा और दूसरा कौन होगा, लिगेंड होगा, और ये उसकी संख्या होगी। तो धातु के पास कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, धातु के पास टोटल जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, वो ज्ञात करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, प्रभावी परमाणु क्रमांक पढ़ते हैं। अब आपने पढ़ा है अक्रिय गैस या पढ़ा है निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस, जो कि कौन कौन होती है, ये होती है, यानी हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन और रेडोन। तो जो अक्रिय गैसें हैं या फिर निष्क्रिय गैसें हैं, ये कैसी होती हैं, स्थायी होती हैं। कैसी होती हैं, स्थायी होती हैं। तो यहां पर जो हम पढ़ रहे हैं प्रभावी परमाणु क्रमांक, इसमें क्या होता है कि धातु के कुल जो इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे, अगर वो इन गैस के परमाणु क्रमांक से, मतलब इन गैस के इलेक्ट्रॉन से मैच कर जाएं, तो हम बोलेंगे कि ये संकुल यौगिक कैसा है, स्थायी है। बात समझ में आ रही होगी। यहां से कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या जो निकल के आएगी संकुल यौगिक की, अगर वो इन अक्रिय गैसों के इलेक्ट्रॉन से मैच खा गई, तो हम बोलेंगे कि ये संकुल यौगिक कैसा है, स्थायी है। एग्जाम्पल देखें, जैसे एग्जाम्पल नंबर पहला है मेरे पास CONH3 का होल 6+3। तो एग्जाम्पल मान लेते हैं पहला ये है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, धातु का जो आवेश होगा, जो चार्ज होगा, वो निकालना पड़ेगा। तो कोबाल्ट कितना हो गया X, NH3 का चार्ज कितना होता है 0, तो 6 × 0 0 ही हो गया, इजिकल टू में क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। यानी यहाँ पे जो कोबाल्ट का आवेश है वो कितना है, +3 है। तो कोबाल्ट हो गया +3। अब हमें पता है कि कोबाल्ट का जो विन्यास होता है कितना होता है, 3d7 और 4s2 होता है। तो बस यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखेंगे कि हमें विन्यास से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने अभी क्या लिखा है, यहाँ पे कुल इलेक्ट्रॉन लिखे, इसलिए आप विन्यास पे ना जाएं, ठीक है। चलो कोबाल्ट की बात करते हैं। तो कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 27 होता है। अब यहाँ पे प्लस का 3 है, तो 27 में से 3 गए 24, तो इलेक्ट्रॉन यहां से तो आ गए 24, कहां से आ गए, इस धातु से आ गए। अब बात करें NH3 की, तो NH3 कौन है, लिगेंड है। लिगेंड की बात करते हैं तो NH3 में N के पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, यानी एक NH3 इलेक्ट्रॉन कितने देगा, 2 देगा। अगर एक NH3 इलेक्ट्रॉन 2 देगा तो NH3 कितने हैं, 6 हैं, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो प्लस इसमें 12 और जोड़ देंगे, तो 24 और 12 कितना हो गया, 36। इसका मतलब कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे कितनी आई है, 36 आई है। और 36 किसकी होती है, 36 जो है वो क्रिप्टन का, यानी एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक होता है क्रिप्टन का 36, यानी इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने होंगे, 36। तो यहां भी कितना है, 36। इसका मतलब ये यौगिक कैसा होगा, स्थायी होगा। ये यौगिक कैसा होगा, स्थायी होगा। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, EAN निकाल सकते हैं, यानी प्रभावी परमाणु क्रमांक। चलो एक काम करते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे हमारे पास है FeCN का होल 6-4। तो सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम यह है, धातु का आवेश निकाल लेंगे। X CN का चार्ज होता है -1, तो 6 CN का कितना हो गया, -6 इजिकल टू क्या आ जाएगा, -4। तो X इजिकल टू कितना आ गया, +2 आ गया। यानी Fe पे जो आवेश है वो कितना है, +2 है। अब यहाँ पे बात करते हैं Fe की, तो Fe का परमाणु क्रमांक कितना होता है, Fe का परमाणु क्रमांक होता है 26, और +2 का मतलब 2 गए, तो कितने रह गए, 24। तो Fe से तो आ गए कुल इलेक्ट्रॉन 24।
अब लिगेंड आप सभी को पता है कि CN जो है वो कैसा होता है, एक दंती होता है। मतलब जिस तरीके से NH3 इलेक्ट्रॉन देता है 2, सेम CN पे कितने देगा 2, पर CN यहाँ पे कितने हैं 6, तो 6 दूनी 12, तो 24 में 12 हम और जोड़ देंगे तो ये भी कितना आ गया 36, जो कि किससे मैच कर रहा है, क्रिप्टन से। इसका मतलब इसका जो EAN आया है 36, वो हमें बताता है कि ये संकुल यौगिक कैसा है, स्थायी है। तो आई होप ये पार्ट आपको समझ में आया होगा, प्रभावी परमाणु क्रमांक, और ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।